नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं सिंह हेल्थ एंड फिटनेस। और आज मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आजकल जो स्पेशली वे प्रोटीन, जो हमारा मेन सोर्स है प्रोटीन का, वे प्रोटीन, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें वे प्रोटीन से ही पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें वे प्रोटीन से ही पड़ते हैं। बाकी सप्लीमेंट तो मैनेज हो जाते हैं, बट एक जो वे प्रोटीन है इसका ही खर्चा हर महीने ज़्यादा आता है, और डाइट को हटा के। तो इसके बारे में ही बात करूँगा कि मार्केट में जो है प्रोटीन्स की जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। जो प्रोटीन्स 1000-1200 के आते थे वो 1600-1700-2000 तक चले गए हैं। लेकिन कुछ ब्रांड, हालांकि मैं कहूँगा कि अभी भी सही रेट पर, ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया, ठीक ठाक रेट पे वो अभी भी बेच रहे हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है ये है कि वे प्रोटीन सिंपल था पिछले एक साल तक, जो है एक डेढ़ साल पहले तक, एक साल पहले तक वे प्रोटीन जैसे नॉर्मल थे। 30 सर्विंग्स उनके अंदर आती थी। प्रोटीन 24 ग्राम होता था, कार्बोहाइड्रेट 1 से 2 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम होता था। बट अभी क्या हुआ रिसेंटली कि पहले तो मार्केट में जो है कंपनियों ने बिगिनर्स प्रोटीन और स्टार्टर प्रोटीन, इस तरह से प्रोटीन निकाल दिए, जो कि एक तरह से लीन मास गेनर आप बोल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था अभी हाल ही 2 महीने पहले, अराउंड 1.5 महीने पहले। तो अभी ये टॉपिक भी सिमिलर है काइंड ऑफ, कि कंपनियों ने कैसे हमको, कंपनियां जो है मैनिपुलेट कर रही हैं कि उनकी सेल भी बढ़ जाए और हम भी खुश हो जाएं। बट खुश होने की बात ये नहीं है। बात ये है कि प्रोटीन का कंटेंट तो बढ़ा दिया, वैसे ही रखा है। प्रोटीन तो 24 ग्राम था, तो 24 ग्राम, बट स्कूप साइजेस बढ़ा देंगे 48 ग्राम्स। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ा दी गई है। तो ऐसे ही मैं 3-4 ब्रांड्स के बारे में थोड़ा सा बातचीत करूंगा, थोड़ा सा अपना ओपिनियन दूंगा, और आपको क्या लगता है आप भी उसके बारे में समझें, जानें। बिकॉज कभी कभी चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक हो जाती हैं, तो कभी हम सोचते नहीं हैं ज़्यादा चीज़ों पे। तो मेरे पास ये टॉपिक आया और मुझे लगा ये बनाना चाहिए। शायद अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने तो इस टॉपिक को पिक नहीं किया है, बट मैं ही इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत दिन से था, अराउंड 2-3 वीक हो गए मेरे पास, बट मुझे टाइम नहीं मिला इसको करने का। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और वीडियो के अंत में प्लीज़ लाइक डिसलाइक जो भी आपका ओपिनियन हो वो ज़रूर दें, कमेंट भी दें कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और नेक्स्ट क्या आप मेरे से जानना चाहते हैं किस टॉपिक के ऊपर। तो ये सब ज़रूर बताएं, जिससे क्या है कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मेरा भी मन करता है कि मैं जल्द से जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप उनको मैसेज करेंगे, वो आपको मे बी उनके पास टाइम है नहीं है, वो लोग आपके टॉपिक को बनाए ना बनाए। बट हाँ, मैं भी नया हूँ, तो शायद मैं जल्दी उसको पिक कर लूँ, और इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे कि प्रोटीन्स के बारे में। वे प्रोटीन स्पेशली 48 ग्राम 45 ग्राम के स्कूप्स आ रहे हैं आजकल। ठीक है, आजकल अभी रिसेंटली हाल ही पिछले 2-4-6 महीनों में ऐसा हुआ है कि प्रोटीन की कंटेंट को तो उतना ही रखा गया है, बट मेंटली हम लोग को कैसा किया गया कि जनरली एक माइंडसेट हो गया था काफ़ी 3-4 सालों से कि प्रोटीन जो है 1000-1200 से ज़्यादा लेने का नहीं है, जिसमें 30 सर्विंग्स हो, 24 ग्राम प्रोटीन हो, फैट 1-2 ग्राम हो, कार्बोहाइड्रेट 4-5 ग्राम हो। ठीक है, मतलब अपना जो है कि 2000 से 2200 रुपये के अंदर अपना महीने का वे प्रोटीन का खर्चा निकल जाए। एक मीडिएटर्स की बात कर रहा हूँ, जो हम बिगिनर्स हैं या जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, बट फिटनेस के लिए वो लोग जाते हैं, या जिनका बजट कम है, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग 4000-5000 का प्रोटीन लेते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑल स्पेशली फॉर बिगिनर्स, और जो जिनकी मेंटालिटी मेरे जैसे कि ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, नेचुरल डाइट पे ज़्यादा रहते हैं और प्रोटीन्स वगैरह का इस्तेमाल कम करते हैं, कोई अच्छा ब्रांड चीप क्वालिटी में मिल रहा है तो उस पर फोकस रहता है हमारा, या सेल वगैरह में हम ले लेते हैं। तो बात ये है कि 45-48 ग्राम का प्रोटीन का आ रहा है। ठीक है, स्कूप उनका इतना हो गया 40-45, 24 ग्राम प्रोटीन है। अब बचा 50% उसके अंदर प्रोटीन, तो बाकी क्या है? तो वाइटामिन के नाम पर हम वाइटामिन मिनरल्स ऐड कर दे रहे हैं, और फैट थोड़ा 2-3-4% बढ़ा दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट 15-20%, 15-20 ग्राम तक इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो जैसे कि सभी को मालूम है कि
कार्बोहाइड्रेट को हम जैसे कि कई लोग हैं नाइट में नहीं लेते हैं, ओनली प्रोटीन फैट पे रहते हैं या प्रोटीन डाइट लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स मॉर्निंग आफ्टरनून में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये दोपहर के खाने में। तो यहाँ पे बात ये है कि इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, मान लो 17 से 20% के 20 ग्राम। अब वो सुबह भी लेगा, रात में भी जिम के बाद लेगा, तो कार्ब्स तो उसकी बढ़ जाएगी, तो फैट लॉस के दौरान ही आपको जो है दिक्कत करेगा या फैट लॉस के गोल को अचीव करने में थोड़ा मुश्किल कर देगा। अगर मुश्किल करेगा तो आपको अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा, खाना कम करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है। मैं एक 4 ब्रांड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से 2 प्रोडक्ट तो मेरे पास अभी यहाँ पे हैं। ये 2 प्रोडक्ट मेरे पास हैं, इनका मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ, जैसे आप जानते होंगे। तो ये बिग मसल का एसेंशियल वे है, ये मेरे पास ब्रेव न्यूट्रिशन का वे प्रो है एडवांस फॉर्मुलेशन वे प्रोटीन, इसका मैंने पिछले हफ्ते ही रिव्यू किया था। और 2 प्रोडक्ट और हैं जो कि मैंने मंगाए नहीं है, क्योंकि मैं कार्बोहाइड्रेट से जो है, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है और फिर मैंने मंगाया तो मुझे खाना भी पड़ेगा, तो फिर मेरा वेट लॉस का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। मैंने अभी हाल ही थोड़ा सा वजन भी कम किया है, अगर आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो, मेरा फेस थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा नेक भी, क्योंकि आपको पता होगा जो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसके से मुझे रिएक्शन हुआ था, तो मेरा फेस फुल गया था और बल्कि हो गया था शरीर। तो अभी मेरा काफ़ी उस पर फोकस है, इसलिए मैं 2 प्रोडक्ट मेरे पास हैं और इसको मैं इस्तेमाल भी कर लिया है। एक ये ख़त्म ही है ऑलमोस्ट, और अब ये 2 प्रोडक्ट ऐसे जो मैंने मंगाए नहीं, बट मैंने उनकी डिटेलिंग्स लेनी है और इसके बारे में बात करूँ। मैं क्वालिटी के ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इनके कंटेंट के ऊपर जाऊँगा, इनके जो डिटेलिंग है, जो इनका इसके अंदर जो डाला जा रहा है सामान, उसके बारे में बात करूँगा सिर्फ। तो बिग मसल एसेंशियल है और मेरे पास ब्रेव न्यूट्रिशन का वे प्रो है। इसके अलावा मैं दो प्रोडक्ट और लूँगा जो कि एड्रीनो न्यूट्रिकल्स का है। एड्रीनो न्यूट्रिकल्स जिसका संग्राम चौगले ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसका प्रमोशन कर रहे हैं आजकल, तो इसके बारे में भी बताऊँगा। और XLR क्लासिक वे जो है ये नॉन ब्रांड है, सबको मालूम है, अच्छा इसका प्रोटीन क्वालिटी है। 1300-1400 रुपये में इसका बढ़िया प्रोटीन मिल जाता है, 30 सर्विंग्स वाला या 26 सर्विंग में आ रहा है आजकल। तो इसने भी एक जो है अपना XLR क्लासिक वे करके निकाल दिया है। अब ये चारों प्रोडक्ट की सिमिलैरिटी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बिग मसल में क्या है कि पर इसको 48 ग्राम का स्कूप है और XLR में जो है 45 का है, एड्रीनो में आपका जो है 48 का है, ब्रेव न्यूट्रिशन में 1/48 ग्राम का है, ठीक है। और इसके अंदर जो है प्रोटीन बात करें तो बिग मसल में 24 ग्राम प्रोटीन है, XLR में अंदर आपको 24 ग्राम है, सभी में 24 ग्राम है, सभी प्रोटीन्स के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन है। फैट की बात करें तो बिग मसल में 3 ग्राम, XLR में 2 ग्राम, एड्रीनो में 2 ग्राम, ब्रेव न्यूट्रिशन में 3 ग्राम, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 2-3 ग्राम ही है, कोई ज़्यादा नहीं है फैट। कार्ब्स की बात करें तो बिग एसेंशियल के अंदर 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, XLR में 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, और एड्रीनो के अंदर आपको 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ब्रेव न्यूट्रिशन के अंदर आपको 17 ग्राम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो कार्ब्स की मात्रा यहाँ पे एड्रीनो की ज़्यादा है, बाकी तो 17-13 इतना है, तो 13 ग्राम 17 ग्राम भी बहुत ज़्यादा है। सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा है प्रोटीन के हिसाब से। अभी बिगिनर्स के लिए अच्छा है, जिन लोग को वेट गेन वगैरह करना है, थोड़ा बहुत लीन करना है, उन लोग के लिए ठीक है जिनकी डाइट कम है। अभी मेरी डाइट तो ज़्यादा है, मैं रोटी चावल ज़्यादा खाता हूँ, तो मेरे को ये फिर ज़्यादा हो जाता है कार्ब्स, ठीक है। तो और बात करेंगे अब इनके प्राइस के बारे में। बिग मसल का जो है प्राइस 915 से 900 रुपये तक है, सबको मालूम है। XLR जो दे रहा है वो 1099 रुपीज़ में दे रहा है, XLR क्लासिक वे। एड्रीनो जो दे रहा है 1049 रुपीज़ में दे रहा है, 1049 रुपये में दे रहा है। और ब्रेव न्यूट्रिशन आपको पता है कि 999 रुपीज़ में अपना वे प्रो दे रहा है, ठीक है। और सर्विंग्स देखी जाए तो XLR को छोड़ के सबके अंदर 21 सर्विंग है, XLR के अंदर 20 सर्विंग है। तो और पर प्राइस सर्विंग भी निकाल लेते हैं, ठीक है। पर प्राइस अगर देखा जाए आपको मेरे भाइयों, तो बिग मसल आपको 43.5 रुपीज़ का पड़ेगा पर स्कूप, XLR 54.95 रुपीज़ का पड़ेगा, एड्रीनो आपको 49.95 मतलब 50 रुपये का एक स्कूप पड़ेगा, और ब्रेव न्यूट्रिशन आपको 47.57 रुपीज़ का पड़ेगा। तो XLR आपको सबसे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, सबसे सस्ता बिग मसल पड़ रहा है, एड्रीनो
फिर आपको ब्रेव न्यूट्रिशन 47.57 में पड़ रहा है और एड्रीनो भी आपको ऑलमोस्ट 50 रुपये का पड़ रहा है। तो प्रोटीन विद इतना हाई कार्ब और राउंड फिगर कर लें तो 45 से 50 रुपये का पर स्कूप पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये मार्केट स्ट्रैटेजी है, इसमें हम कार्ब भी ज़्यादा खा रहे हैं। अब कार्ब्स का मोस्टली सोर्स अभी के अंदर सबको मालूम है मेल्टेड का ये होता है, ठीक है। मेल्टेड की वजह से इसको कार्ब इंक्रीज कर देते हैं और प्राइस भी हमको बहुत ज़्यादा पड़ रहा है यार, ठीक है। जिसको फैट लॉस करना है या अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना, उनके लिए ठीक नहीं है। जिन लोगों को वेट गेन करना है, एक वेट गेनर के ऑपोजिट में इसको आप ले सकते हैं। अगर आप वेट गेनर नहीं लेना चाहते तो इसको ले सकते हैं, क्वालिटी अच्छा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब कैसे मार्केटिंग की जा रही है वे प्रोटीन्स की, और कैसे हमको दिखाने के लिए जो है स्कूप बढ़ा दिए गए हैं, सर्विंग्स घटा दी गई हैं, ठीक है। जहाँ 1000-1200 रुपये के अंदर आपको 30 सर्विंग्स मिल जाती थी, अभी आपको 21 से 22 सर्विंग या 20 सर्विंग मिल रही हैं। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा दी जा रही है सिर्फ दिखाने के लिए, बिकॉज मोस्टली लोग जो हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है या जो लोग बिगिनर्स हैं, काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, भाई प्रोटीन कितना है, प्रोटीन कितना पर बॉक्स, प्राइस कितना है पर बॉक्स का और उसके अंदर प्रोटीन कितना है, बट ये जानना नहीं है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, कितनी सर्विंग्स आ रही हैं। मोस्टली लोग क्या है, अभी देखोगे ना, अभी जो भी मैंने डिस्कशन किया है जिन भी चीज़ों के बारे में, बस 2 बॉक्स हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो बॉक्सेस आते हैं, जो पैकेट्स आते हैं, उनके अंदर इधर या इधर कहीं पे सर्विंग्स मेंशन होती है, 30 सर्विंग, 26 सर्विंग्स, ठीक है ना। इसके अंदर है, इसके अंदर भी नहीं है ना, इसके अंदर है, इसके अंदर भी सर्विंग्स नहीं है, सीधा लिख दिया 1 kg, ठीक है। प्रोटीन का फैट की मात्रा दे दी है, बट बताया नहीं है कि सर्विंग्स कितनी है। तो मोस्टली लोगों को इस धोखे से बचें। फिर ये प्रोटीन्स भी ऐसे हैं कि ऑनलाइन लेने पे रिटर्नेबल नहीं होते हैं, ठीक है। नो रिटर्न्स का पहले इसमें मेंशन होता है कि प्रोटीन जो है रिटर्न नहीं लिया जाएगा। थोड़ा पसीना हो रहा है दोस्तों, गर्मी हो रही है, फ़ैन चलाऊंगा तो साउंड ज़्यादा हो जाता है। तो प्रोटीन लेने से पहले ये ध्यान रखें कि उसके अंदर सर्विंग्स कितनी आ रही है। एक तो हम लोग रेट देखते हैं और प्रोटीन कितना मिल रहा है, बस प्रोटीन पे फोकस करते हैं, कार्ब्स नहीं देखते, कितनी सर्विंग्स आ रही हैं वो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइस चेक कर लो, ब्रांड तो आपकी पसंद का है, आपको जो लेना है, ठीक है। प्राइस चेक कर लो, प्राइस को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय सर्विंग्स कितना है, तो आपको पर स्कूप पड़ जाएगा। अब मान लो मैं दिन में इनमें से कोई भी जो प्रोटीन है, मान लो राउंड फिगर एवरेज एक 45 से 50 रुपये का स्कूप है, अब मैं दिन में 2 बार कंज्यूम कर रहा हूँ, तो भाई रोज़ का अगर मैं 100 रुपये का प्रोटीन खाऊंगा तो ठीक नहीं है ना। उतना अच्छा तो मैं अपना चिकन ले लूँगा, एग वाइट्स ले लूँगा। 100 रुपये में कितना सारा एग वाइट आ जाएगा, 100 रुपये में आपको आधी किलो चिकन आ जाएगा, करीबन 400 से आधी किलो, 400 ग्राम से आधी किलो आपको चिकन आ जाएगा। तो नेचुरल डाइट में तो इससे ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपको नहीं लेना है, वे प्रोटीन को 1 टाइम कंज्यूम करो, बचा 50 रुपये का आप चिकन ले लो, उसमें आपको पर 100 ग्राम चेस्ट ब्रेस्ट में सबको मालूम है 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो उससे ज़्यादा सस्ता तो ये पड़ जाएगा हमको, ठीक है। तो मेरा यही वो था कि कंपनियों की जो मार्केटिंग है उस पर ना जाएं, अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, और जब भी कोई प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो उसको रिव्यू करें, अपने हिसाब से पढ़ें, जानें कि क्या है हिसाब किताब, और हम खा क्या रहे हैं, उसके अंदर रिकवरी के लिए क्या है, उसके अंदर कार्ब्स क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर अधिक जानकारी चाहिए, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, कट करने में दिक्कत होती है। तो क्योंकि मैं कई बार बात करते करते एक बात को 2-3 बार रिपीट हो जाता है, क्योंकि वो माइंड के ऊपर है कैसे कैसे वो निकलता है। तो मैं कभी भी कोई ये स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं सीधा बस जो मेरे मन में होता है देखता हूँ, सोच समझ के मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यही चल रहा है, तो इस चीज़ को फोकस करें, ध्यान रखें इस चीज़ का, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और बेवकूफ़ ना बने, प्रोटीन जो है बहुत महंगा है, तो ज़रूरी नहीं है एक टाइम का प्रोटीन यूज़ करके आप नेचुरल डाइट पे ज़्यादा रहें, बिगिनर्स। और जिन लोग का बजट ज़्यादा है वो थोड़ा 1600-1700 2000 रुपये तक वाला प्रोटीन है, तो उसमें 30 सर्विस मिल जाएंगी आपको, कार्ब्स कम, फैट कम, प्रोटीन वही 30 स्कूप मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया, वीडियो पसंद आया, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें आपको अगर कोई चीज़ मेरी गलत लगी या कोई डिस्क्रिप्शन
मेरी कोई डिटेलिंग आपको और चाहिए, मेरी तरफ से कुछ और इंक्वायरी चाहिए, तो प्लीज़ अपडेट मी। और कीप वॉचिंग सिंह हेल्थ एंड फिटनेस। थैंक यू सो मच।